नमस्कार, आप डीजेटी न्यूज देख रहे हैं जहां हम आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। छोटी खबरें हो या बड़ी खबरें हो, हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। बांदीकुई में ब्लॉक कांग्रेस ए, बी तथा बांदीकुई नगर व मंडल कार्यकारिणी की संगठनात्मक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बांदीकुई विधानसभा प्रभारी बद्रीनारायण शर्मा व पूर्व विधायक जी.आर. खटाना ने शिरकत की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बहुत लंबे समय बाद में ये मीटिंग हुई है, पर हमने सबने मिलके जो पीसीसी की तरह से रिक्वायरमेंट थी, जैसे ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन है, मंडल की कार्यकारिणी का गठन है और साथ ही बूथ के जो हमारे बीएलए थे वो सारे हमने बना के दे दिए हैं। और अब उसमें कोई फेरबदल हो या उसमें कोई तब्दीली हो तो वो जैसा पीसीसी से निर्देश मिलेगा, जिस तरह के उनके निर्देश होंगे, जो उनमें और कोई बदलाव की कोई गुंजाइश होगी तो निश्चित ही उसमें करेंगे। देखिए, ब्लॉक कार्यकारिणी जब दोनों ब्लॉक अध्यक्ष उसमें से चुनाव करते हैं और आप उसमें बैठ के विचार विमर्श करके और ये ब्लॉक की कार्यकारिणी देते हैं और वो पीसीसी से उसका अप्रूवल हो जाता है, वो बन जाती है। पर अब आप इसमें चाहते हैं कि भाई इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्रिय नहीं है, तो आप उनमें से अब चिन्हित कीजिए। और आज खास तौर से जो मीटिंग है इसमें अभी साफ साफ लोगों ने कह दिया है, सबको मालूम है, हमने अलग अलग रजिस्टर बनवा दिए। ब्लॉक ए का अलग है, बी का अलग है, शहर का अलग है, और उसमें उन सारे जो पदाधिकारी उनके नाम लिखा दिए और उनकी सबकी एक तरह से हाजिरी भी उसमें लग गई है। तो बराए मेहरबानी आगे आने वाले समय में देखिए, पीसीसी के बद्रीनारायण जी बैठे साफ साफ निर्देश हैं, अगर कोई पदाधिकारी बिना सूचना के 3 मीटिंग में नहीं आता है तो आप उसको हाथ जोड़ ले, उससे कहें तू काम नहीं कर पा रहा, तो किसी दूसरे आदमी को जोड़ लेते हैं। ये सब जगह ये प्रक्रिया लागू होगी। तो ये चूंकि पहली मीटिंग है और अभी मैं समझता हूँ कि खेती बाड़ी का भी बहुत पीक टाइम है, तो कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे, पर अब जो दोबारा हम 10-15-20 दिन में मीटिंग रखेंगे उसमें खास तौर से ब्लॉक अध्यक्ष, देखिए ये आप हम तो मैं मेरे वहां से तो कराता ही हूँ मैं फोन, पर देखिए ब्लॉक अध्यक्ष भी आप हैं तो आपका संगठन मंत्री है या आप स्वयं, वो जो 51 आदमी आपने बना रखे कम से कम उनको तो फोन करें आप। शहर कार्यकारिणी कांट साहब है, यहाँ पे कैलाश जी हैं, आप उन आदमियों को साफ साफ कहिए कि भाई अगर 3 मीटिंग में नहीं आएंगे तो फिर आप हमसे ये मत कहिए कि मेरे को हटा दिया। और उसमें बुरा मानने की बात नहीं, जब वो 3 मीटिंग में भी नहीं आ रहा है तो फिर क्या तो कांग्रेस का काम करने के मूड में नहीं है या वो इतना सक्रिय नहीं रह सकता, तो उनकी जगह दूसरे आदमी लगा देंगे। ये पीसीसी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है। देखिए, पिछले 5-6 साल में हमारे जितने चुनाव हुए, ये लास्ट हमारा चुनाव, मेरे वाले चुनाव के अलावा हमने कोई चुनाव लूज नहीं किया, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव था, चाहे वो तीनों हमारी पंचायत समितियों के चुनाव थे और लास्ट में लोकसभा का चुनाव था। उसमें जिस तरीके से आप सब लोगों ने मिलके कोशिश करके सामंजस्य बैठा के, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का यहाँ इतना मजबूत, मैं समझता हूं कांग्रेस इतनी मजबूत शायद ये आबादी में कभी नहीं रही, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि तीनों प्रधान, चेयरमैन और सभी कांग्रेस के बन गए थे। और ये अगर जितने लोग बैठे ये धार लें और तय कर लें कि नहीं, हमको तो मजबूती से पुनः जब भी चुनाव होंगे, अब आगे आने वाले समय में एक बात और चल रही है कि हो सकता है म्यूनिसिपैलिटी के और इसके पंचायत समितियों के चुनाव एक साथ हो जाए, तो आप मानिए उस टाइम क्या परिस्थिति बनेगी। अभी जैसा सुन रहे हैं 3-4 तो पंचायत समिति हो जाएगी, 2 म्यूनिसिपैलिटी हो जाएंगी, तो आप ये समझिए कि किस तरह की परिस्थितियां हो जाएंगी। उस टाइम 5-5 आदमियों की हम कमेटी बना के एक पंचायत समिति की उनको जिम्मेवारी दे देंगे कि भाई आप संभालो इसको, पंचायत समिति बसवा को आप 5 आदमी संभालो, हम दूर बैठे हुए उसमें कोशिश करेंगे कि आपका मदद करें आपकी। पर सक्रिय कार्यकर्ता तो आपको ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके पार पड़ेगी, एक आदमी से कोई पार पड़ेगी। इसलिए आप सब सक्रिय तरीके से इसमें सहयोग करें। और साथ ही देखिए, ये है तो ये कुछ टेढ़ी बात और कुछ कड़ी भी लग सकती है कुछ लोगों को,
बहुत सारी बातें हैं इलेक्शन के टाइम में, एमएलए इलेक्शन के टाइम में, एमपी इलेक्शन के टाइम में, या दूसरे पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शन के टाइम में कुछ लोग किसी नाराजगी से, कोई दूसरी नाराजगी से, कोई व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, किसी को संगठन से हो सकती है, किसी को किसी टिकट से हो सकती है, कई परिस्थितियों में लोग नाराज हो जाते हैं। पर मैं ऐसा मानता हूं कि उन नाराज लोगों को आपको बहुत ज्यादा अगर उन पर दबाव देंगे कि नहीं इनको निकाल दो, तो वक्त वक्त पे पता नहीं कितने लोग ऐसे निकल जाएंगे और कांग्रेस खलास हो जाएगी। इसलिए मेरा अपना खुद का अनुभव ये है कि अगर कोई भाई कहीं किसी रूप में नाराज भी है, तो अगर वो मेरे से नहीं मान रहा है तो भाई रामलाल जी से मान जाए, बद्री प्रसाद जी से मान जाए, कोई तीसरे आदमी से कहलवा के मान जाए, और कोशिश ये करें कि कोई नाराज है तो उसको मनाए और वापस संगठन के काम में उसको जोड़े। मैं ये मानता हूँ। अगर कोई बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि वो तो 24 घंटे उल्टा ही काम कर रहा है, तब तो उससे हाथ भी जोड़ लेंगे। आप क्यों हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप अपनी दूसरा कोई रास्ता ना हो, पर कोशिश ये करें कि हम उसको रास्ते पे लाएं और कांग्रेस संगठन से वापस जोड़ें। बद्रीनारायण जी का और हमारे जिलाध्यक्ष जी का शुक्रगुजार हूं कि आपने टाइम दिया, पांच पधारे। धन्यवाद। राम राम। मैं करीब 59-60 साल की मेरी उम्र हो गई, मेरा भी इतना सा अनुभव है कि जो मेरे सामने तस्वीर दिख रही है ये कोई कमजोर तस्वीर नहीं है कांग्रेस की। जो मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ। इनके अलावा इतने महत्वपूर्ण लोग बांदीकुई में नहीं हो सकते। एक छोटे से मैसेज के ऊपर आप लोग आज पधारे, और इस पीक टाइम जो चल रहा है, कटाई का सीजन चल रहा है, गर्मी का मौसम है, उसमें आपने कांग्रेस के लिए जो टाइम दिया, कांग्रेस पार्टी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का पार्टी, दौसा जिला कांग्रेस का पार्टी, दोनों ब्लॉक, नगर ब्लॉक आपका आभारी है। मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने प्रभारी के रूप में नहीं, आपके परिवार के एक छोटे से भाई के रूप में, बेटे के रूप में मेरे को आपके श्री चरणों में कुछ सेवा करने के लिए, इस संगठन को मजबूत करने के लिए भेजा है। आदरणीय खंडाना जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, मेरे दोनों प्रधान साहिबान, चेयरमैन साहिबान, आप सभी महत्वपूर्ण लोग हैं। सबकी बात निकल के आई, सबने अमूल्य सुझाव दिया, सबने अपनी बात कही, कुछ खट्टी कुछ मीठी। जब मीटिंग होती है सारी बात होती है, और वो खट्टी मीठी बात को किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। ये परिवार की बैठक है, परिवार की सभा है, और ये बातें होनी भी चाहिए। किसके मन में क्या चल रहा है, किसका अमूल्य सुझाव क्या आ रहा है, कई चीजें हमें एंड तक भी सीखने को मिलती है। सब कुछ हमारे इस शरीर में नहीं हो सकता, हमें सीखने को बहुत कुछ सीखना चाहिए, अच्छी बातों को सीखना चाहिए, नेगेटिव बात को निकालना चाहिए। तो मैं आप लोगों को निवेदन करूं और प्रार्थना करूं कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मंशा है, वो आदरणीय जिलाध्यक्ष ने आपको बताई। मैं आपको अवगत करा दूं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इच्छा यही है कि 2025 को हम संगठन प्रदेश का और ऑल इंडिया कांग्रेस का कैसे मजबूत हो, इसी के अनुरूप में पूरे भारतवर्ष में, इसी के रूप में राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी के रूप में पूरे विधानसभाओं की मीटिंगें हो रही है पूरे राजस्थान में। इसी के कड़ी में आज बांदीकुई की जो आपने संकल्प सभा रखी, उसके जो मुख्य बिंदु थे वो आपके सामने अवगत हुए। उनके सबके अवगत होने के साथ साथ जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी थे, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय खंडाना जी, सारी बात आपको बताई। आज जो नई उपस्थित हो चुके, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे हमारे सीनियर कार्यकर्ता हो, चाहे नेता लोग हो, मैं आपको निवेदन करूं, आज जो ए और बी और बांदीकुई नगर इनकी बैठक हुई, ओबीसी, महिला, जनरल, यूथ, सबका अनुपात जो 50% से अधिक जो अनुपात रहना चाहिए, जैसे आईसी का निर्देश है, गाइडलाइन है, उसके अनुसार कार्यकारिणी बढ़के सारी तैयार हो। इस तरह से पार्टी का आदेश है, उस आदेश के अनुरूप हम सबको कार्य करना है। इससे मतलब नहीं है एमएलए टिकट किसको मिलेगा, पंचायत समिति टिकट किसको मिलेगा, जिला प्रमुख कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा। हमें संगठन का काम करने के लिए कार्यकर्ता चाहिए। जो नेता बनना चाहते हैं वो हमारा नेता बने, लेकिन हमारे को योगदान देगा वही नेता बनेगा। नेता संगठन बनाएगा। इस स्थिति में कांग्रेस आ गई है और तभी कांग्रेस सफल
जानते हैं, बैठे दिल्ली के हमारे डॉक्टर साहब, मेरे कई पद गए, लेकिन हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी। बीजेपी से बहुत प्रलोभन है था, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं करी। जो सच्चाई है, देश को जो देने वाली पार्टी है, वो कांग्रेस है। अगर कांग्रेस के साथ रहोगे तो आराम में रहोगे, और जो बीजेपी के साथ गए हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के परिवार से निकल गए, उनसे जाकर आप पूछ लो क्या स्थिति होगी। तो आप सब लोग वरिष्ठ हैं, सब जानते हैं, इस कांग्रेस को मजबूत, हमें बहुत मजबूत करना है। जो हमारी कमी रह गई, हम बड़े नेताओं से प्रार्थना करेंगे। बड़े नेताओं ने कमी रखी है कि नेता मंत्री बनने के बाद, राज बनने के बाद कार्यकर्ता को भूलते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। ये बात हम राहुल गांधी जी के नजदीक जाएंगे, कभी मौका मिला जरूर कहेंगे कि कार्यकर्ताओं को मत सुधारिए, आप नेताओं को सुधारिए। विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद, पावर बनने के बाद वो भी कार्यकर्ता की सुने। ये दोनों सामने से बिठाने पड़ेंगे और कांग्रेस को मजबूत हम सबको करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए DJT न्यूज, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे हम आपको तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।